हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में मैथ से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कराए 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी होगी। तो प्रश्न में क्या कहा गया कि 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी होगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो 8, 15, 16, 21 और 5 है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 1680। उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 अंक का बड़ी संख्या। तो 5 अंक का जो बड़ी संख्या होता है क्या होता है, 5 अंकों का जो बड़ी संख्या होता है कितना होता है, तो 5 को 9। ये क्या हो गया, बड़ी संख्या। इसमें क्या करना है, 1600 से 1680 से क्या करना है, इसमें भाग देना है। भाग देने के बाद क्या होगा कि इसका जो शेषफल आएगा, जो शेष आएगा कितना आएगा, 879। इसका जो शेषफल होगा भाग देने के बाद जो शेष होगा कितना होगा, 879। अब क्या बोल रहा है कि 5 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या होगा, जो 5 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या जो मेरा है उसमें से इस शेष को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 879 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0, इधर कितना हो गया, 2, 199। तो कितना हो गया, 99,120। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 99,120। तो प्रश्न में क्या बोला कि 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली जो है सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8, 15, 16, 21 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम आने के बाद जो 5 अंकों की बड़ी संख्या उसमें क्या करेंगे, जो है उससे भाग देंगे। तो एलसीएम कितना आया था, 1680। 1680 से क्या करेंगे, इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेष आएगा उसको क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या में माइनस कर देंगे। तो जो मेरा आएगा माइनस करने के बाद वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा, 99,120, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में क्या कर रहा है 2 पे पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि 2 पे पावर कितना है, 24 माइनस 1 को क्या करना है, 7 से भाग देना है। प्रश्न मेरा ये है, 2 पे पावर 24 माइनस 1 को क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो शेषफल मांग रहा है कितना होगा। तो 2 पे पावर 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, ठीक है। 2 पे पावर 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और इस पे पावर क्या, 8। तो 3 गुना 8 कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। -1 अब बट्टा में क्या आ जाएगा, 7। क्यों बोल रहा है, 7 से विभाजित करना है। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 पे पावर कितना, 8 -1 बट्टा में क्या आ जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, इस 7 से जो है अगर इस 8 में भाग देंगे तो मेरा शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा मेरा 1। और तो हो जाएगा क्या, 1 पे पावर 8, जो शेष आएगा 1 पे पावर 8 -1 बटा में 7। तो 1 पे पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 1, 1 - 1 बटे 7, तो कितना हो जाएगा, 0। तो शेष कितना हो जाएगा मेरा, 0। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। तो प्रश्न में क्या बोला कि 2 पे पावर 24 माइनस 1 को क्या करना है, 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 2 पे पावर जो 24 है, इस 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और उस पे पावर कितना, 8। तो पावर क्या होता है, गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8 गुना 3 24 -1। अब इसको बोला 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे। तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 8 पे पावर 8। तो इस 7 से क्या करेंगे, इस 8 में भागना, शेष बच जाएगा 1। तो 1 पे पावर 8 का मतलब है 1 ही होगा। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। उसमें 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा, करा किसी वस्तु की कीमत 500 है, यदि उस पर 10% छूट दी जाती है तो छूट के बाद कीमत क्या होगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि वस्तु का कीमत कितना है, 500 रुपया। अब उस पे क्या है, 10% का छूट दी जाती है, तो 10% छूट देने के बाद उसका कीमत कितना होगा। तो वस्तु का कीमत कितना है, 500 रुपये, और छूट कितना दे रहा है, 10%। 10% जब छूट दे रहा है तो मेरा बचेगा कितना, 90%। क्यों, कोई भी चीज जो है 100% होता है, 10% छूट दे दिया तो बचेगा कितना, 90% बचेगा। तो 500 रुपया कीमत था, उसका 90% निकाल दीजिए। 90% का मतलब 90/100, इसे कट कर दीजिए तो कितना हो गया, 450। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 450 होगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि कोई वस्तु है, उसका कीमत कितना है, 500 रुपये, यदि उस पर 10% का छूट दिया जाता तो छूट के बाद उसका कीमत क्या होगा। तो 10% छूट दे रहा है तो बच रहा है कितना, 90%। तो जो कीमत है 500, उसका 90% निकाल दिए तो मेरा कितना हो गया, 450 रुपये क्या होगा, छूट के बाद उसका कीमत होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, करा है एक संख्या का 25% 60 है, तो बोल रहा वह संख्या कितनी होगी। तो बोल रहा संख्या है कितना है, 25%, अब बराबर क्या, 60। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 60/25। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 60/25 गुना 100। इसे कट कर दीजिए, कितना हो गया, 240। तो क्या हो जाएगा, 240। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक संख्या जो है, एक संख्या का 25% कितना है, 60 है, तो 25% बराबर 60 कर दिए। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 60/25। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद 240 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 240 अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का बोला है सीपी क्या होगा। तो प्रश्न में बोला कि किसी वस्तु को जो है 20% की हानि पर बेचा गया, और कह रहा यदि उसे 240 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10% का क्या होता, लाभ होता। तो क्रय मूल्य पूछा कितना होगा। तो क्या करेंगे, जो 20% का हानि है और जो लाभ है, जब दोनों अपोजिट रहे, हानि और लाभ, तो इसको क्या करेंगे, दोनों प्रतिशत को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद क्या बोला कि 240 रुपये अधिक में, दोनों को जोड़ने के बाद कितना गया, 30%। 30% बराबर कितना, 240। 1% बराबर कितना, 240/30। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 240 गुना 100/30। इसे काट दीजिए, 8 बराबर कितना हो गया, 800 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 800 रुपये। तो प्रश्न में क्या बोला कि 20% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 240 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का बोला सीपी क्या होता। तो 20% हानि और 10% लाभ, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो बोल रहा है 240 रुपये अधिक में, तो क्या हो जाएगा, बराबर कर दिए। इसे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 800। तो मेरा क्या हो जाएगा, सीपी 800 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो उसकी गति कितनी होगी। तो गति मतलब चाल, पूछ रहा है चाल कितना होगा। चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो गया, 60 किलोमीटर, अब बटा में टाइम 4 घंटा, इसे कट कर दीजिए तो 15 चौके 60। तो 15 जो है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो प्रश्न में क्या बोला कि 60 किलोमीटर की दूरी, दूरी दिया 60 किलोमीटर, समय कितना दिया 4 घंटा। इसे सॉल्व करेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोला है, करा एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक
120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो बोल रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले जो चाल दिया, गति जो दिया हुआ चाल, उसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं क्या किया, किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो उसको क्या किए, मीटर प्रति सेकंड में बदला। तो 5/18 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो बोल रहा है कि ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 120, और ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो ट्रेन का लंबाई मान लिए t, और समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड। तो हम क्या करें, दूरी बटे चाल करें, दूरी बटे चाल। तो चाल कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ट्रेन की लंबाई t बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 20 है इधर आएगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो 30 गुना 20 कितना, 600, और 120 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 मीटर। तो एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। करा कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो बोल रहा है कि वह एक 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, तो सबसे पहले जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या दिया हुआ है, जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है वो दिया गया है, कितना दिया है, 120 मीटर, और हमसे मांग रहा है ट्रेन की लंबाई। तो जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है और ट्रेन का लंबाई मान ले t, दोनों को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे, चाल से भाग देंगे। तो दूरी बटे चाल मेरा क्या निकलता है, समय निकलता है। तो समय बराबर क्या आता है, t बराबर dy क्या आता है, स्पीड। तो दूरी बटे क्या होता है, स्पीड, चाल होता है। तो मेरा क्या हो गया, दूरी कितना हुआ, 120 और प्लस ट्रेन का लंबाई, अब बटे में 20 बराबर 30 सेकंड जो लगा। तो अब जब इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 600 माइनस 120, 480 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कर है 4000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के बाद कुल ब्याज और कुल राशि कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 4000 मेरा क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, 5% मेरा क्या हो गया, दर है, और 2 साल के लिए बटा में क्या हो जाएगा, 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, तो 5 दूनी 10, 400 रुपये। 400 रुपये मेरा क्या हो गया, SI हो गया। तो बोला कुल राशि, तो कुल राशि मिश्रधन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या हो गया, मूलधन। मूलधन कितना है, 4000 प्लस ब्याज कितना है, 400। तो मूलधन प्लस ब्याज, ये मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। कुल राशि तो कितना हो गया, 4400 रुपये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 400 और 4400। प्रश्न में क्या बोला गया, 4000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के बाद कुल ब्याज और कुल राशि क्या होगा। तो ब्याज के बाद बोला SI सिंपल इंटरेस्ट, जो मेरा प्रिंसिपल था, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। सॉल्व किया कितना गया, 400, और मिश्रधन क्या आ जाएगा, मूलधन जो ब्याज। तो 4000 प्लस 400, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4400। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो 400 और 4400। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है और उसे 1500 रुपये में बेचा जाता है तो उसे प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा। तो CP दिया हुआ है कितना, 1200 रुपये, और SP दिया हुआ है कितना, 1500 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ, 1500 माइनस 1200, तो कितना हो गया, 300।
तो हमसे पूछा है प्रॉफिट प्रतिशत, तो P प्रतिशत बराबर क्या, जो लाभ आया कितना, लाभ गुना 100 बटे CP कितना है 1200, इससे कट कर दीजिए 4 इधर 25, कितना होगा 25% इसका क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा एक आयत की लंबाई 10 cm है और चौड़ाई 6 cm है, इस आयत के अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 3 cm है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या करेंगे, निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 गुने 6 करेंगे तो कितना हो गया 60 cm स्क्वायर। अब बोल रहा है इसके अंदर क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो गया 9 पाई, मेरा क्या हो जाएगा cm स्क्वायर। अब बोला कि दोनों क्षेत्रफल का अंतर कितना, अंतर कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना 60 माइनस 9 पाई, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 60 पाई माइनस 9 पाई, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।